हेलो एवरीवन एंड जय हिंद। दिस इज विकास सर फ्रॉम यशोतेज एकेडमी। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंडिया एंड उसके लोकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडिया लोकेटेड कहाँ पे। अभी सबको पता है इंडिया तो भाई अर्थ पे। तो हमने क्या किया, अर्थ में किसी भी चीज का लोकेशन फाइंड करने के लिए उसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में हमने डिवाइड कर दिया। अभी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो सबसे बड़ा होता है, इसे हम कहेंगे इक्वेटर। और जो एक वर्टिकल लाइन होता है, जो भी सबसे बड़ा है, जिसे हम रेफरेंस लाइन मानते हैं, वो होता है तुम्हारा जीएमटी यानी ग्रीनविच मीन टाइम। अगर तुमने इसके हिसाब से अगर देखा इंडिया को, तो इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में प्रेजेंट है। इंडिया यानी इंडिया आप जैसे फिगर में देख पाते हो, अगर मैंने येलो लाइन अगर खींचा है तो येलो लाइन येलो कलर में ही इंडिया का लोकेशन है। जीएमटी के हिसाब से बात करेंगे तो इंडिया इज इन ईस्ट ऑफ जीएमटी। तो बस आपको इतनी सिंपल चीज याद रखना है। कॉन्टिनेंट पूछा तो एशियन कॉन्टिनेंट होगा, अगर एशिया में भी पूछा तो इंडिया लोकेटेड है साउथ कॉन्टिनेंट में। चलेगा। नेक्स्ट थिंग देखते हैं इंडिया के साइज के बारे में। सबको पता है इंडिया बहुत ही बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन वाइज, लेकिन हम अगर हम बात करते हैं साइज वाइज तो वो काफी छोटा है। इंडिया का जो अगर परसेंटेज वाइज साइज देखा आपने लैंड का, तो अराउंड 2.5% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, इतना उसका साइज होता है। अगर नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इंडिया को बोला जाता है। अगर आपने इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा, अभी ये क्या होता है, तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल अगर वर्टिकल एक्सटेंशन अगर आपने इंडिया का देखा तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो नॉर्थ एंड साउथ एक्सटेंशन है वो बहुत ही बड़ा है कंपैरिजन के ईस्ट एंड वेस्ट वाले। बड़ा मान सकते हैं या फिर कंपैरेटिवली दोनों भी सेम हो जाते हैं। ओके। ईस्ट और नॉर्थ में और साउथ और ईस्ट में भी आपको दिखाई देंगे कि अलग अलग इंडिया के इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स भी है। जैसे मान लो ईस्ट में होगा उसका किबिथू, वेस्ट में होता है गुहार माटी, नॉर्थ पे होगा इंडिया कोल, एंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कहा जाता है दैट इज इंदिरा पॉइंट, जो है निकोबार आइलैंड में, जो आता है 6 डिग्री 45 नॉर्थ में। नॉर्थ क्यों है? बिकॉज इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में, इसीलिए। अगर इंडिया की बात करते लैंड बॉर्डर्स की एंड कोस्ट लाइन बॉर्डर की, तो लैंड बॉर्डर अगर 15,000 किलोमीटर आता है इंडिया का। और वही अगर कोस्ट लाइन की बात करते तो इसको हाफ कर दो सीधा सीधा, तो आपको कोस्ट लाइन मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट 7,500। स्टेट्स है इंडिया में 28, और रिसेंटली एक यूनियन टेरिटरी को कंबाइन करके इंडिया में अभी यूनियन टेरिटरीज है 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया में से 2-3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स भी पास होते हैं, जिसमें एक होगा अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का अगर आपने लोकेशन देखा तो इंडिया में वो प्रेजेंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। चलिए बात देखते हैं कितने स्टेट्स में से पास होता है। तो आपको जैसे फिगर में देख पाते हो ये पास होता है अराउंड 8 स्टेट में। उनके नाम गुजरात, राजस्थान, ऐसे तो आपको याद रखने हैं, लेकिन इसके सिंपल ट्रिक हम याद करेंगे। कौन सी सर? तो मैं आपको एक निमोनिम्स बताता हूँ, लाइक गरम, चीज, बदतमीज। गरम, चीज एंड बदतमीज। अब ये क्या है? तो बेसिकली आपको बस इसे याद रखना है, अपने आप सारे स्टेट याद हो जाएंगे। ज से आता है गुजरात, आर से आता है राजस्थान, एम से आता है मध्य प्रदेश, ची से आता है छत्तीसगढ़, झ से आता है झारखंड। मैं सिर्फ इनिशियल लिख रहा हूँ स्टेट के। वी से आता है वेस्ट बंगाल, टी से आता है त्रिपुरा, एंड मी से आता है मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट के 2 स्टेट आपको याद रखने हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, मिजोरम एंड त्रिपुरा। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, वैसे वर्टिकल लाइन इंडिया में पास होता है, जिसके से हम टाइम रेफरेंस लेते हैं। उस लाइन का नाम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके। ये लाइन पास होता है 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट से। ईस्ट आया बिकॉज हमने इसे जीएमटी के रेफरेंस में लिया है। ओके। चलेगा। ये लाइन पास होता है मिर्जापुर, एंड वो है उत्तर प्रदेश में। अभी आप देखोगे इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो मेन सेम है। तो अगर इसको यूज करके अगर आपने कैलकुलेट किया टाइम इंडिया का, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया का जो टाइम है वो बेसिकली 2 एक्सट्रीम पॉइंट यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अगर आपने देखा तो वहां पे 2 आवर्स का लैग होता है। ओके। ये सिंपल सवाल पूछा जाता है कि इंडिया और गुजरात में कितने आवर्स का लैग होता है, तो 2। इसे कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया के अराउंड में वाटर बॉडीज कौन सी प्रेजेंट है। सो बेसिकली अगर हम जाओगे वेस्ट में लाइक मुंबई की तरफ, तो वहां पे आपको दिखेगा अरेबियन सी। अगर आप जाओगे साउथ में तो आपको दिखेगा इंडियन ओशियन, एंड अगर आप जाओगे ईस्ट में तो आपको दिखेगा भाई बे ऑफ बंगाल। वाटर बॉडीज तो हो गया। लैंड बॉर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडिया के नेबर्स कौन है, अपने पड़ोसी कौन है? तो अपने पड़ोसी 7 स्टेट है। ओके। 7 कंट्रीज बोलेंगे हम उसे, तो एक एक करके उन कंट्रीज के बारे में देखेंगे। जब भी आप जाओगे नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिलेंगे। चाइना, नेपाल एंड भूटान इंडिया के नॉर्थ साइड में है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश आर इन द ईस्ट साइड। ओके। अभी आपको प्रॉपर फिगर भी याद कर रखना है, कितने स्टेट कितने कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके। तो इसका एक सिंपल निमोनिक्स वापर मैं आपको बताता हूँ।
आपको याद रखना है अभी बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए। अभी ये क्या है सर, तो बेसिकली दीज आर स्टेट्स जो इंडिया के साथ में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। बी से आता है बांग्लादेश, च से आता है चाइना छोटी आंख वाला, प से आता है पाकिस्तान, न से आता है नेपाल, म से दोनों म से आता है मिजोरम, बी से आएगा भूटान एंड ए से आता है भाई अफगानिस्तान। अभी आप पूछोगे सर इनमें से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, कंट्री कौन सा है जो इंडिया के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो भाई बांग्लादेश है। उसके बाद में कौन आएगा, सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे पाकिस्तान। और सबसे कौन होगा, अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री इंडिया के साथ में शेयर करता है। उसके बाद में आता है भूटान। नेक्स्ट इसमें जाते हैं, जैसे मानो अभी हमें बॉर्डर से नाम भी याद रखने हैं, बिकॉज आप डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इंडिया के बॉर्डर सबको पता ही होंगे वैसे, रेडक्लिफ लाइन। अभी रेडक्लिफ लाइन बॉर्डर शेयर करता है इंडिया का पाकिस्तान के साथ में प्लस बांग्लादेश के साथ में। तो रेडक्लिफ लाइन आने वाला है इंडिया प्लस पाकिस्तान के साथ में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मैकमोहन लाइन कहाँ पे होगा। तो मैकमोहन लाइन बॉर्डर शेयर करता है इंडिया एंड चाइना के बारे में। ओके, दोनों केस में बॉर्डर शेयर करने वाला है। अभी एक और आता है लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, दोनों। अभी लाइन ऑफ कंट्रोल क्या चीज होता है, तो अगर ये एक डिमार्केटेड लाइन है जो दोनों देशों के एग्रीमेंट से बना है, लाइक वॉर के टाइम में लाइंस बनी चुकी है एलएसी एंड एलओसी। एलओसी लाइन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और एलएसी आता है इंडिया और चाइना के बीच में। ये दोनों भी लाइंस जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में प्रेजेंट है। उसके बाद में देखते हैं हम कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट्स है, उनके बारे में आपको बहुत बार पूछा जाता है कि उनके कैपिटल्स कौन से है, कितने स्टेट्स है। तो टोटल 7 सिस्टर स्टेट है अपने पास में। तो उनके कैपिटल्स के बारे में हम जानेंगे, जैसे असम का कैपिटल है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, नागालैंड का कोहिमा, इम्फाल मणिपुर का कैपिटल होगा ऐजवाल, मिजोरम, त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला, मेघालय शिलोंग, एंड लास्ट में आता है सिक्किम, जो 7 सिस्टर में तो नहीं आता है लेकिन नॉर्थ ईस्ट में माना जाता है, जिसका कैपिटल है गंगटोक। तो आपको इनका सीक्वेंस भी याद रखना है, जैसे ये सवाल हर बार आपके इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपको। लास्ट ईयर जैसे हमारे बंदों ने कहा है कि हर एक को एक क्वेश्चन आया था कि नागालैंड का कैपिटल कौन सा है, असम का कैपिटल कौन सा है। ओके, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब ये तो हो गए सर सारे सिस्टर स्टेट एंड बाउंड्रीज। अब हम जाएंगे कोस्टल एरिया की तरफ। अपने कोस्टल एरिया में 2 नेबर्स प्रेजेंट है, एक है श्रीलंका, एक है मालदीव्स। अभी ये लोकेशन कहाँ पे, इनको भी आपको सर्च करना है। श्रीलंका प्रेजेंट है बे ऑफ बंगाल में एंड मालदीव प्रेजेंट है अपने अरेबियन सी में। अब देखो एक स्टेट आता है, स्टेट इज अ वाटर बॉडी होता है बेसिकली, ये पास होता है जैसे मान लो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच से, इसीलिए बोला जाता है पाल्क स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, पाल्क स्टेट भी कहाँ पे आएगा, तमिलनाडु के पास में आता है। तो ऐसा बोला जाता है, दोनों भी क्या करते हैं, दोनों भी इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया में कोस्टल स्टेट कितने हैं। इंडिया में 7 कोस्टल स्टेट है, आप फिगर से देख पाते हो। फर्स्ट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ओके, गोवा जो है वेस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट में कौन होगा, तो इसमें आएंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ये सारे के सारे स्टेट होंगे ईस्ट स्टेट में। 4 यूनियन टेरिटरीज भी होंगी सर। यूनियन टेरिटरीज कौन सी होंगी, तो दादरा नगर दीव, दमन दीन हवेली, बाद में आती है लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार, तो सबको पता है। और थर्ड आएगी तुम्हारी पौंडीचेरी। ओके, तो ये हमने देखा इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट मैक्सिमम लोगों तक वीडियोस जाएंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।